विद्यार्थियों की सुविधा के लिए वर्णों की उच्चारण स्थान तालिका से नीचे दी जा। हाँ विद्यार्थियों, हम आपको अंक तालिका के सहारे से आपको और समझाएंगे। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए वर्णों के उच्चारण स्थान तालिका नीचे दी जा रही है। हम आप एक एक करके इन सभी वर्णों को, इन उच्चारण स्थानों को अब हम आप पढ़ेंगे। देखो, पहले नंबर पर उच्चारण स्थान आता है। उच्चारण स्थान में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ, तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, जिह्वामूल्य और कंठ नासिका आता है। पर इसके बाद हम अब अपन सूत्र, इनके एक एक करके सूत्र पढ़ेंगे। फिर सूत्र के बाद हम इनका और फिर इनके वर्ण पढ़ेंगे कि इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। फिर हम इसके बाद संज्ञा या नाम, इनमें कौन कौन सी संज्ञा और इनके नाम आते हैं। आइए देखते हैं बच्चों। अब पहले नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे? कंठ। क्या? कंठ। कंठ का सूत्र क्या होता है? देखिए, अकुहु विसर्जनीयाना कंठ। क्या? अकुहु विसर्जनीयाना कंठ। अकु विसर्जनीयाना कंठ हमें अपन देखें कौन कौन से वर्ण आते हैं। देखें, आ, क, ख, ग, घ, ण, ह विसर्ग आता है। विसर्ग दो बिंदी होती हैं। अब देखिए, अकु विसर्जनीयाना कंठ में ये सारे वर्ण दे रखे हैं। अ और आ गया, क वर्ग का पूरा वर्ण आ गया, विसर्ग दे रखा है और कंठ, इसलिए अपन इसको संज्ञा और नाम क्या देते हैं? कंठ। इसको अपन कंठ नाम देते हैं। ये आप गया समझ में बच्चों आपको? हाँ, अब अपन तालु, अब तालु के बारे में पढ़ेंगे। तालु, उच्चारण स्थान तालु। अब इसका सूत्र क्या है? इचुय शाना तालु। इचुई शाना तालु। और इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं देखते हैं। आइए, इ, ई, च, छ, ज, झ, य और य और श इसमें वर्ण आते हैं। और इनको अपन क्या नाम देते हैं? संज्ञा या नाम क्या देते हैं? तालव्य। अब देखो बच्चों, इसके सूत्र के माध्यम से, इसमें सूत्र है, इसमें ही सारे वर्ण आ जाते हैं। देखो, छोटी इचु तो बड़ी आ जाती है। चा मतलब पूरा वर्ग आ जाएगा। चा, छ, ज या झ। श या भी दे रखा है, या आ गया। और सा स्लेट आ गया तो श, इसको अपन क्या बोलेंगे? तालव्य। अब देखते हैं मूर्धा, उच्चारण स्थान मूर्धा तीसरे नंबर का। इसमें सूत्र क्या है इसका? रिठुर साणा मूर्धा। रिठुर साणा मूर्धा। रिठुर साणा मूर्धा के अब इसमें देखते हैं कौन कौन से वर्ण आते हैं। री और री, ये दोनों छोटी और बड़ी री आ जाती हैं। अब इसमें ठ, ठ, ढ, ढ, ण और रा और शा, इसे अपन किसका नाम देते हैं? संज्ञा नाम क्या देंगे अपन इसको? मूर्धन्य। क्या देंगे? मूर्धन्य। अब उच्चारण स्थान में अब अपन क्या देंगे? अब कौन सा देखेंगे? चौथे नंबर का दंत है। क्या देखेंगे? दंत है। दंत का सूत्र क्या होता है? लतुल साना दंता। लतुल साना दंता। हम इन सूत्रों को बार बार पढ़ेंगे जब हमको इनका सही शुद्ध उच्चारण करना आएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, सूत्र को बार बार पढ़ने से अपन को सही आएगा। जितनी बार हम इनको प्रैक्टिस करेंगे उतनी अपन को उच्चारण स्थानों को शुद्ध रूप से पढ़ सकेंगे। इसमें सूत्र में कौन कौन से, अब यह देखेंगे कि कौन कौन से वर्ण आते हैं दंत में। देखिए, ल, त, थ, ध, ध, न, ल और श। अपन इसको कौन सा नाम देते हैं? क्या नाम देंगे? संज्ञा या नाम? दंत है। आगे बच्चे, प्यारे बच्चों, अब अपन देखते हैं पांचवें नंबर का क्या? ओष्ठ। ओष्ठ का सूत्र क्या है? उपपद्य मानीय नाम ओष्ठ। उपपद्य मानीय नाम ओष्ठौ। जैसे इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? उ, प और फ, भ, भ, म। इसमें इसको कौन सा नाम देंगे? ओष्ठ। इसको ही अपन उपपद मध्यान्याम क्रॉस प और फ क्रॉस बोलते हैं। अब अपन छठवें नंबर पर कौन सा उच्चारण स्थान आता है? नासिका। मतलब नासिका जो नाक और मुंह से बोला जाता है। जैसे
यमंगड़ नाना नासिका चा नासिका अनुस्वारस्य। ये इसका क्या है? सूत्र है। इसका सूत्र क्या है? यमंगड़ नाना नासिका च नासिका अनुस्वारस्य। क्या है? यमंगड़ नाना नासिका च नासिका अनुस्वारस्य। अब इनमें देखते हैं कौन कौन से वर्ण आते हैं। ण, य, ण, न, म। अनुस्वार से चंद्र बिंदु। अपन इसको कौन सा नाम या संज्ञा देते हैं? इनको नासिक के नाम देते हैं। नासिक के नाम। अब आइए प्यारे बच्चों, अब अपन पढ़ेंगे 7वां नंबर। कौन सा? कंठ तालु। उच्चारण स्थान कौन सा? कंठ तालु। इसका सूत्र क्या होगा? एदैतौ कंठ तालु। एदैतौ कंठः तालु। इसमें देखो सूत्र के माध्यम से इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। देखो ए और ऐ, इसमें छोटी ए और बड़ी ए आती हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? इसको कौन सा नाम देते हैं? कंठ तालव्य। मतलब ये कंठ और तालु के द्वारा बोले जाते हैं, इसलिए अपन इसको कंठ तालव्य कहते हैं। कंठोष्ठ। अब अपन 8वां नंबर उच्चारण स्थान में किसको पढ़ेंगे बच्चों? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ का सूत्र क्या है? इसमें ओदोतौ कंठोष्ठम। ओदोतौ कंठोष्ठम। अब ओदोतौ कंठोष्ठम में कौन कौन से वर्ण आते हैं? जैसे ओ और औ। ओ और औ, इनको अपन कौन सा नाम देते हैं? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ नाम देते हैं। अब इसी के माध्यम से हम उच्चारण स्थान 9वां देखते हैं। इसमें कौन सा है? दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठ। इसमें वर्ण कौन से आते हैं? दंतोष्ठ में व इसमें वर्ण आएगा। अपन इसको कौन सा नाम देते हैं? दंतोष्ठ। कौन सा नाम देते हैं बच्चों? दंतोष्ठ। ये समझ में आया बच्चों? हाँ, ये समझ में आ गया। तो देखो 10वें नंबर पर उच्चारण स्थान पे चलते हैं। कौन सा है? जिह्वा मूल। कौन सा? जिह्वा मूल। जिह्वा मूल का सूत्र क्या होगा? जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम। कौन सा? जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम। क्रॉस। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं देखते हैं। क्रॉस ख और क्रॉस ख, इसमें वर्ण आते हैं। हम इनको कौन सा नाम देते हैं? संज्ञा या नाम कौन सा देते हैं? जिह्वा मूलीय। कौन सा? जिह्वा मूलीय। चलो बच्चों, अब अपन कौन सा नंबर पढ़ेंगे? 11वां नंबर। कौन सा नंबर? 11वां नंबर। उच्चारण स्थान में 11वां नंबर कौन सा आएगा? कंठ नासिका। कौन सा? कंठ नासिका। कंठ नासिका का सूत्र क्या है? मुख नासिका वचनो अनुनासिक। मुख नासिका वचनो अनुनासिक। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? अनुनासिक में चंद्र बिंदु वर्ण आते हैं। अपन इसको कौन सा नाम देते हैं? कंठ नासिक्य। कौन सा वर्ण? कंठ नासिक। ये बच्चों आपको यह पूरी सारणी आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, और आप पूछने के हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और अभी आपके देखो अपन उच्चारण स्थान संबंधी ध्यान देने योग्य विशेष बातें। कौन सी? उच्चारण स्थान संबंधी ध्यान देने योग्य विशेष बातें आपको बताते हैं। प्रत्येक वर्ग का उच्चारण स्थान एक ही होता है। प्रत्येक वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? एक ही। देखो दूसरे नंबर पर ण, ण, न, म। इन नासिक वर्णों के दो दो उच्चारण स्थान होते हैं, क्योंकि यह किससे बोले जाते हैं? मुख और नासिक से। मुंह और नाक के द्वारा इन वर्णों को अपन बोलते हैं, इसलिए हम इसको नासिक वर्ण कहते हैं। तीसरे नंबर पर बच्चों देखते हैं अपन, संयुक्त वर्णों में जिन दो वर्णों का मेल या संयोग हो, उन दोनों वर्णों के उच्चारण स्थान उस संयुक्त वर्ण के उच्चारण स्थान होते हैं। जिन दो वर्णों से मिलकर के बना होता है, इन दो वर्णों से मिलकर बना होता है, उनको अपन संयुक्त वर्ण व्यंजन कहते हैं। चलो बच्चों, यह हमारा चैप्टर आज का पूरा हुआ, और इसके बाद हम आपको अगले क्लास में अभ्यास प्रश्नों को बताएंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
थैंक यू, धन्यवाद।